बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो मित्रों, हम आपके लिए आज कमल नंदलाल के महा उपाय में लेकर आए हैं बहुत ही खास विषय। जी हाँ, एक नारियल का टोटका करेगा हर मुराद पूरी। मुराद मतलब आपकी हर इच्छा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक नारियल। क्या कभी आपने देखा है कि लोग नंदी के कान में जाकर शिवालय में कुछ बोलते हैं? क्या आपने देखा है कि जब शिवालय में लोग पूजा करने जाते हैं तो नंदी की अलग से पूजा की जाती है? क्या ये आप जानते हैं कि अगर महादेव से कुछ वर प्राप्त करना हो तो उसके लिए नंदी को अर्जी लगानी पड़ती है, और ये नंदी जो है ये अर्जी नारियल के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, पौष के महीने में महादेव के अवतार नंदीश्वर के पूजन का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है, और कुछ लोग ये मानते हैं सिर्फ ये भगवान शंकर का वाहन है। तो मैं आपको बता दूं कि नंदी जो हैं वो महादेव के अवतार माने गए हैं, और ये अवतार बैल के रूप में अवतरित हुए थे। इनके बारे में कुछ और बताता हूं आपको। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परम शिव भक्त शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश वृद्धि की कामना से शिलाद ने इंद्र को तब से प्रसन्न कर मृत्युहीन पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र की असमर्थता पर शिलाद ने शिव को प्रसन्न किया और उनके ही समान मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र मांगा, उनका वर मांगा। महादेव ने स्वयं यहां भूमि से उत्पन्न बालक के रूप में शिलाद के पुत्र के रूप में अवतरण लिया। खुद भगवान शंकर जमीन से प्रकट हो गए, भूमि से प्रकट हो गए और शिलाद के घर में पुत्र रूप में अवतरित हुए। शिलाद ने उनका नाम नंदी रखा। मुनि मित्रा और वरुण ने शिलाद को यह कहा कि नंदी अल्पायु होने की भविष्यवाणी है नंदी के, और नंदी के मृत्यु को जीतने हेतु वन जाकर शिव आराधना करें आप शिलाद मुनि। और शिलाद को यह भी कहा कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो नंदी को मृत्यु को जीतने के लिए शिव को साधना होगा। ऐसा ही किया। नंदी ने वन जाकर मृत्यु को जीतने के लिए शिव आराधना की। महादेव ने नंदी को अजर अमर और शोक विहीन होने का वर दिया और अपना प्रधान गण नियुक्त किया। देखिए, नंदी किसी की भी बात नहीं मतलब आप ये समझिएगा, नंदी किसी की भी बात नहीं मानते। वो बात सिर्फ और सिर्फ महादेव की मानते हैं, और महादेव भी और किसी की नहीं मानते, ना तो माँ पार्वती की, ना गणपति की, ना कार्तिकेय की। वो सिर्फ नंदी की सुनते हैं, क्योंकि नंदी उनको सबसे प्रिय है। अगर भगवान शंकर को सबसे प्रिय है, क्योंकि वो हमेशा से भगवान शंकर के साथ रहे हैं। पार्वती के हर जन्म में नंदी थे। जब गणपति नहीं थे तो भी नंदी थे। नंदी को आदि देव कहा गया है। महादेव ने नंदी को जैसे ही अपना प्रिय गण और प्रधान गण नियुक्त किया तो मरुतों की पुत्री सुशैया से नंदी का विवाह हुआ। महादेव की प्रतिज्ञा अनुसार जहां नंदी का निवास होगा, स्वयं वहीं भगवान शंकर निवास करेंगे। भगवान शंकर नंदी के बगैर हिलते ही नहीं है। जहां नंदी होगा वहीं शंकर होंगे। नंदीश्वर अवतार के विशेष पूजन और उपायों से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, आर्थिक सफलता भी मिलती है। तो सभी इच्छाओं की पूरी कैसे होगी? क्योंकि एक बात शास्त्र में बिल्कुल वर्णित है, वो ये कि भगवान शंकर वही चीज मानते हैं जो नंदी उन्हें कह देते हैं। और यही कारण है कि लोग नंदी के कान में अपनी इच्छाएं बोलते हैं। तो क्या करना है आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाकर के नंदी की पूजा करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है, और वहीं पर
एक नारियल लीजिए जटा वाला, उसे 7 बार अपने सिर से वारिए और शिवालय जाकर नंदी पर चढ़ा दीजिए और नंदी के कान में अपनी सभी इच्छाएं कह दीजिए और इस पूरे प्रयोग में एक महामंत्र का जाप कीजिए। इसे नंदी गायत्री कहा गया है। ये मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदिः प्रचोदयात्। आश्वस्त करता हूँ आपकी सभी इच्छाएं निश्चित पूरी होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल कमल नंदलाल के महा उपाय में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।